नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माइंड गेम मैथमेटिक्स पर। प्रश्न आपके उत्तर हमारे सीरीज में आज एक नया प्रश्न आप लोगों के सामने है। ज्योमेट्री का प्रश्न है, काफ़ी छोटे कंसेप्ट पर अच्छा प्रश्न है। इसके जस्ट बाद हम लोग ज्योमेट्री का एक और प्रश्न करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC, E इज ए पॉइंट ऑन AD इफ AB इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, AC इज इक्वल टू 9 यूनिट्स, CE इज इक्वल टू 8 यूनिट्स, देन फाइंड BE। ABC त्रिभुज में AD लंब है BC के, E लंब AD पर एक बिंदु है। E लंब AD पर एक बिंदु है। AB बराबर 6 इकाई, AC बराबर 9 इकाई, CE बराबर 8 इकाई। तो B का मान क्या होगा? अगर हम क्वेश्चन के अनुसार से चित्र बनाए तो यही चित्र है हमारा। त्रिभुज ABC में AD हमारा लंब था, E AD पर एक पॉइंट है। ठीक है, ये अंदर हो बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें इसको, यहाँ जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है वो होता है AB स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर अंदर होगा ये पॉइंट तो AC स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। और अगर ये रिलेशनशिप हमको पता है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास करने में समय कितना लगेगा आप खुद देख सकते हैं। अगर हम यहाँ वैल्यूज़ रखना शुरू करें, AB का मान 6 रख दें तो 6 का स्क्वायर 36, CE का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 36 64 100, AC का स्क्वायर 81, 100 घटा 81 19, B का स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 19 और B बराबर हो जाएगा √19 यूनिट्स। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग ये रिलेशनशिप कहाँ से आया है। अगर आप AB स्क्वायर को लिखना चाहें तो वो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम से लिखा जाएगा क्या, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपने CE स्क्वायर को लिखना चाहा तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम इसको लिख सकते हैं CE स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सिमिलरली अगर AC स्क्वायर को हम लोग लिखना चाहें तो देखिए क्या होगा। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और BE स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा DE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अगर हम जोड़ दें इसको तो AC स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। और इधर भी अगर हम लोग देखें कि AB स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर को जोड़ें तो इधर भी आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। देखिए ये सेम चीज़ आ गया दोनों तरफ, है ना। तो इस रिलेशनशिप को हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कोई प्रश्न अगर इस कंसेप्ट पर बेस्ड है आप इजीली बना सकते हैं, उसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न भी ज्योमेट्री से ही है। आइए इस सीरीज में अगला प्रश्न हम लोग कर रहे हैं जो ज्योमेट्री का ही है। प्रश्न कह रहा है चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB का मान 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपका 4 यूनिट है, और BC का मान 3 सेंटीमीटर है, ये 3 यूनिट है। तो ये निश्चित रूप से 5 होगा पाइथागोरस थ्योरम से। G तथा I क्रम से त्रिभुज के केंद्रक यानी सेंट्रॉइड तथा अंतर केंद्र यानी इन सेंटर। सेंट्रॉइड और अंतर केंद्र यानी इन सेंटर आप जानते हैं। सेंट्रॉइड कहते हैं माध्यिकाओं के मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, और इन सेंटर अंतर केंद्र कहते हैं एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। ठीक है, यदि DE तथा PQ जो क्रमशः G तथा I से गुजरते हैं, DE और PQ जो G तथा I से गुजरते हैं, इस प्रकार की DE समांतर है PQ के और PQ समांतर है BC के। ठीक है, तो छायांकित भाग तथा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। चलिए आइए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहली बात, G अगर इसका केंद्रक है तो G क्या करेगा, माध्यिका को 2:1 में बांटेगा। यानी अगर हम लोग एक माध्यिका खींच दें AG से होते हुए यहाँ कोई बिंदु R ले लें तो AG और GR का रेशियो 2:1 होगा। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, AG और GR का रेशियो अगर 2:1 होगा तो AD और DB का रेशियो भी 2:1 होगा। थेल्स थ्योरम से हम लोगों को पता है, थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक समांतर रेखा खींची जाए तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है ना। ABCDE AD बटा DB बराबर AE बटा CE।
तो यहाँ पर DG पैरेलल है BR के, और AG और GR का जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा AD और DB का। तो AD और DB का रेशियो 2:1 हो गया। फिर दूसरी बात हम लोग देखें कि ये अगर समांतर रेखा खींची गई है तो ये कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर, तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC समरूप भी हो जाएगा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा यानी AD 2 यूनिट, AB 2 1 3 यूनिट, यानी त्रिभुज ADE बटा त्रिभुज ABC का जो एरिया होगा वो आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 बटा 3 का स्क्वायर यानी 9। यानी ये एरिया 4 यूनिट है तो ये एरिया आपका कितना है, 9 यूनिट है। चलिए दूसरी बात अगर हम लोग देखें, ये इन सेंटर है, I है। आपको पता है समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या इन रेडियस क्या होती है, तो P + B - h/2 लंब जोड़ आधार घटा कर्ण बटे 2 है ना। इसको अगर हम लोग फाइंड आउट करें 3 + 4 घटा 5 बटे 2 यानी 1 यूनिट। यहाँ से इन रेडियस क्या होता है, I से किसी भी भुजा पर डाला गया परपेंडिकुलर है ना। तो ये पॉइंट अगर M है तो IM का वैल्यू आपके पास 1 यूनिट आ गया है। PQ समांतर है BC के, तो PB का भी वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट होगा। PB का वैल्यू 1 यूनिट होगा। AB हमारा पूरा 4 है तो AP का वैल्यू 3 यूनिट होगा। नहीं, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये हो गया 3, ये हो गया 1, 3 1, ये पूरा 4। तो यहाँ से अगर हम लोग फिर सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का लगाएं कंसेप्ट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक, ये कितना हो जाएगा अगर आप देखें तो 3 का स्क्वायर 9 बटा 4 का स्क्वायर 16, ठीक। चलिए अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, दोनों जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल कर लेते हैं। यहाँ 9 दिख रहा है और यहाँ 16 दिख रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 64 बटा 144। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 81 बटा 144, ठीक। यानी अगर पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया 144 है तो APQ का एरिया 81 यूनिट होगा और ADE का एरिया 64 यूनिट होगा। ये जो छायांकित भाग आपको दिख रहा है ये है क्या, ये APQ और ADE का डिफरेंस है ना। यानी 81 घटा 64, 81 घटा 64 का मतलब कितना, 17। तो इसीलिए आपके पास जो उत्तर आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हो जाएगा 81 घटा 64 बटा 144 यानी 17 बटा 144। ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और प्रश्न करेंगे, साथ ही साथ एक नई सीरीज की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, CGL मेन स्पेशल, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।